ये लिखो ना, बैकग्राउंड लिख देना उसी के अंदर देख पाएंगे, मैं उसमें बाद में चेंज कर दूंगा। ओके, अभी आते हैं हम फाइल पे। ठीक है, वो आवाज़ कैप्चर हो रही होगी इसमें। ठीक है, फिर भी मैं साथ ले लेता हूँ। ठीक है, हाँ, और वाहिल लूप क्या होता है? देखो, जब कई बार आपको क्या होता है कि रेगुलरली कुछ डिसीजन लेने होते हैं। जैसे अभी हम क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये चीज़ ट्रू है तो ये करे, ये चीज़ है तो ये करे। ठीक है, तो मतलब मैं डिसीजन ले रहा था, ये डिसीजन है तो ये करे, सेकंड है तो ये करे। बट अगर मुझे हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन लेने होंगे, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक लिखे, मुझे एक से लेके 100 तक गिनती प्रिंट करनी है। जैसे 1 2 3 4 5, मैं कहता हूँ कि पहले एक लिखे, चेक करें कि क्या एक 100 से कम है तो 2 लिख दे। ठीक है, अगर वो 100 के इक्वल हो गया तो छोड़ दे। फिर 2 को चेक करें कि 2 100 से छोटा है तो ठीक है, 3 कर दे, फिर 4 कर दे, 5 कर दे, जब तक कि 100 से छोटा है या फिर इक्वल है। तो मुझे कितने डिसीजन लेने पड़ेंगे? 100 डिसीजन लेने पड़ेंगे। सो अगर मैं 100 बार इफ लिखूं, इफ दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस इक्वल टू दिस वन, दिस वन, तो देन पहले तो स्ट्रक्चर इस देखूं तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। ठीक है, और मतलब भी नहीं बनेगा उसका। ठीक है, सो यानी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लूप में चल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस यूज में, एक ही एक्शन को बार-बार ले, एक ही एक्शन को बार-बार उस पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जब ऐसी चीज होती है तो उसके लिए हमारे पास पिक्चर में आते हैं लूपिंग्स, जहाँ पे एक ही डिसीजन को बार-बार लेना पड़ता है। तो उसमें जो पहला लूप है वो है वाहिल लूप। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा इसका थोड़ा प्रैक्टिकल भी देता हूँ कैसे। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास 100 शीट्स हैं, 100 शीट्स पे डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, उन 100 शीट्स को सॉर्ट करना है। शीट 1 पे जाए, सॉर्ट करे, शीट 2 पे जाए, सॉर्ट करे, शीट 3 पे जाए। तो मतलब जो सॉर्ट का जो वो है प्रोसेस है, वो एक सिंगल प्रोसेस है, बट वही प्रोसेस मुझे 100 शीट्स पे ट्राई करना है, 100 टाइम्स करना है। ठीक है, तो मतलब लूप में डालो। सेम वे जैसे मेरे पास 100 शीट्स हैं, 100 शीट्स को मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो मेरे पास 100 शीट्स हैं, मुझे 100 शीट को प्रोटेक्ट करना है। सो जो काम एक के लिए कर रहे हो वो काम सबके लिए करना है। ठीक है, तो एक काम भी आपके पास कोड है, बस वही कोड उसको लूप में डाल दो। ठीक है, सेम प्रोटेक्ट करना है, मुझे रीनेम करना है, मुझे सॉर्ट करना है, मुझे फिल्टरिंग करनी है, कुछ भी, मतलब एक काम को आपको मल्टीपल टाइम्स करना है, ये मल्टीपल जगह पे करना है। सो वो चीज लूप में डालो। ठीक है, ये जितना सुनने में थोड़ा सा इजी लग रहा है, उतना थोड़ा सा उतना इजी नहीं है, बट यस उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, बस एक बार क्लिक हो गया तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुझे 1 से लेके 100 तक गिनती प्रिंट करनी है। ठीक है, सो पैटर्न वही है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई वैल्यू 1 है, पहले आई 1 लिख दे, चेक करें कि क्या आई 1 से छोटा है तो आई के अंदर 1 + 1 कर दे, अदरवाइज कुछ ना करें। ठीक है, सो मतलब अल्टीमेटली प्रिंट में आई क्यू कर रहा हूँ। ओके, वाइल होता क्या चीज है, इससे हमारे पास आता है वाइल। जैसे इफ में क्या था हमारे पास, इफ यहाँ पे थी कंडीशन, अगर ट्रू है देन क्या करे, देन यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा, वो काम करना है। एल्स अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर जो लिखूंगा वो काम करना है, और बाद में एंड एल्स। ठीक था हमारे पास निमिष? याद मतलब कुछ करेक्ट है ना? हाँ। ठीक है, वाहिल में क्या है हमारे पास, वाहिल कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर जो मैं लिखा वो करें, एंड WN का मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन ट्रू है ये काम करे, यहाँ पे आए, वापस से ग्रुप पर जाए, अब फिर चेक करें कि क्या कंडीशन अभी ट्रू है, दूसरी मतलब ऐसे चलता जाएगा, यानी कि तो फिर हमने एंड क्यों समझ गया। ठीक है,
जैसे पहले 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। एंड तो होगा ही, एंड एंड तो लूप का एंड है, लूप का एंड है, कंडीशन का एंड थोड़ी है। मेरे पास है वाहिल कंडीशन, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो देन यहाँ पे मेरे कुछ भी स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर ट्रू है तो ये चले डब्ल्यू एन, ठीक है। फिर यहाँ पे आए, वापस से ऊपर जाए, चेक करें कि क्या अभी भी कंडीशन ट्रू अच्छा है, अच्छा ठीक है। ये करें, ठीक है। मतलब आपका लूप चलता जाएगा, सर नीचे क्या लिखा है आपने? डब्ल्यू एन, डब्ल्यू एन। ओके ये वायलेंट है क्या? वाहिल एन, ठीक है। जैसे इफ का एंड इफ था वैसे ही वाहिल एन, जो चीज स्टार्ट होगी उसका एंड भी। एंड भी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, सब क्लियर हुआ। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे 1 से लेकर 100 तक गिनती प्रिंट करनी है, ठीक है। सो 1 2, या फिर मैं थोड़ा सा दूसरा देता हूँ, आपको जो वेरिएबल वाला कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। मुझे एक टेबल प्रिंट करना है 5 का, ठीक है। 5 का टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या है, 5 गुना 1 5, 5 into 2 10, 5 into 3 15 and so on till 10 तक 50, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको, जो पिछले कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो मुझे प्रिंट करना है 5 10 15 20 एंड सो ऑन टिल 50 तक। ये मेरी आउटपुट है। बट इस आउटपुट को मुझे अचीव करने के लिए, ठीक है, मेरे पास कुछ दूसरे कंपोनेंट भी हैं जो उसके अंदर यूज हो रहे हैं। लाइक मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है, किन से मल्टीप्लाई करना है, एंड उसके आउटपुट, ठीक है। मुझे आउटपुट चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे ये पता चाहिए कि टेबल का नेम क्या है। सो लेट्स सपोज मुझे अब यहाँ पे 3 चीज़ यूज हो रही है। लेट्स सपोज एक के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए टी, जो कि मेरे टेबल के नेम को होल्ड करेगा कि टेबल का नंबर कितना है, ठीक है। सो टी प्रिंस ये तो फिक्स होगा, तो हम इसको वेरिएबल क्यों डिफाइन करेंगे? वेरिएबल तो ये होगा जिसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, मेरा वेरिएबल स्टिल भी हो सकता है, मेरा वेरिएबल भी हो सकता है। तो अब मुझे 5 स्टोर करना है, मैं कैसे स्टोर करूँगा? 5 के लिए मुझे वेरिएबल चाहिए, किसी ठीक में डालने है। के अब लेट्स सपोज मेरे पास n वेरिएबल है जिसमें मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि 5 into, अगर मेरे पास वेरिएबल होगा तो ही मैं लिखूंगा ना उसको, ठीक है। सो i into 5 ही लिख सकता मैं, तो 2 वेरिएबल चाहिए फिर हमें, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मुझे वेरिएबल चाहिए जिसमें वो बात लगे कि इसको मैं, ये स्टिल रहेगा मेरा, ठीक है। एक वेरिएबल ऐसा है जो मुझे t है, जो कि पूरा थ्रू आउट प्रोग्राम मेरा कांस्टेंट रहेगा लास्ट तक। हाँ, एक वेरिएबल मुझे ऐसा चाहिए, लेट्स सपोज मैं इसको i ले लेता हूँ, जिसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग रहेगी। एक वेरिएबल मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे इस आउटपुट को स्टोर करेगा, तो लेट्स सपोज ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है। फिर चाहिए, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसको लिखता हूँ सब्जेक्ट टेबल, ठीक है। चाहिए डिम टी एस इंटीजर, हाई एस इंटीजर, एस इंटीजर डिफाइन हो गया मेरे पास। अब देखो टी, आपको ये टी मिल गया, आपको आई मिल गया, आपको एस मिल गया, तीनों होलो है, खाली है, ठीक है। मुझे वैल्यू डालनी है अब, सो मैं कहता हूँ कि T5, सो T खाली था, ये आपका सोर्स था, डेस्टिनेशन में 5 इसमें चलेंगे, 20 में 5 आ गया, ठीक है। सेम वे I1 स्टार्टिंग में ब्लैंक थी, मैंने 1 डाल दी। S में मुझे डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि S इज बेस्ड ऑन T into I, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो आउटपुट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो T और I की मल्टीप्लिकेशन है। सो ओके, अब मेरी कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे? T S equal to T into I. I equals to 1 मुझे less than equals to I1 है,
मुझे एक लूप चलाना है, टी और आई को मल्टीप्लाई करना है, वो तब तक करना है जब तक कि आई 10 तक ना हो। फिर आई 1 होगा, फिर आई 2 होगा, आई 3 होगा, आई 4 होगा, 5 होगा, 10